जा तो रहे हो बेटा, लेकिन याद रहे तुम्हें कार से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है अम्मी। भाईजान वो अभी कोर्ट से निकला है। ठीक है, तुम लोग उसका पीछा करते रहो, हम तुम्हें सिविल लाइन चौराहे के आगे पेट्रोल पंप पे मिलते हैं। ठीक है भाईजान, चल 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 पीछा कर उसका। वो रहा साला, पीछा करो साले का। भाईजान ये तो बाएं मुड़ रहा है साला। हाँ, कुछ खरीदना होगा साले को, देखते हैं क्या खरीदता है। एक डिब्बा खजूर देना। भाईजान ये तो साला खजूर खरीद रहा है। खरीदने दो साले को, खाएंगे तो हम ही लोग। कहो तो साले को अभी यहीं पेल दे। नहीं, यहाँ नहीं। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम बात करते हैं। अहमद बैठो। कहाँ झगड़ा करके आ रहे हो? अबू वो कॉलेज में मेरे दोस्त को कुछ लोग सता रहे थे, इसलिए कूट दिया साला। बेटा अगर इसी तरह तुम गली गली झगड़ा करते रहे तो लोगों के अंदर से दहशत कम हो जाएगी तुम्हारी। और कभी कभी बल के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो, ताकि लोगों में दहशत बनी रहे तुम्हारी। क्योंकि बल तो बैल के पास भी होता है, और बेटा तुम एक शेर हो, शेर। जी अब्बू, हम इसको इसके दरवाजे पर मारेंगे ताकि इसकी तरफ फिर हमारे खिलाफ कोई जाने की कोशिश ना करे। जी भाईजान ठीक है। बाकी रख लो। चल 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 चल। भैया एक अमूल का डब्बा दे दीजिए। और एक नजर दीजिए। हेलो, हाँ सही। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, हमने तो नहीं देखी।
अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं कि राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह है उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है गोली मार के दिन दहाड़े। वहीं आप सीसीटीवी फोटो में देख सकते हैं कि कार से उतरकर पिस्टल से एक बदमाश लंबे बालों वाला गोलियां चला रहा, वहीं दूसरी ओर एक बदमाश बम बरसा रहा है। हाय अल्लाह, हमने अहमद को कल गाड़ी से बाहर निकलने को मना किया था, लेकिन उसने गाड़ी से निकल के गोली चलाई है। अरे तो क्या हुआ, फालतू में परेशान हो रही? ये उसने अच्छा नहीं किया है। गुलिस्ता, शायद तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि अहमद एक शेर का बच्चा है। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन सीसीटीवी फोटोज में उसका फोटो आया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने आपसे मना किया था ना कि उसे ये सब चीजों में मत घसीटो, लेकिन आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। वो भी मासूम है। गुलिस्ता, ये कारण करके मेरा मूड मत खराब करो। आज अहमद की वजह से मैंने 18 साल बाद चैन की सांस ली है। तुम परेशान मत हो, सब मैनेज हो जाएगा, हम है ना। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम है ना, परेशान मत हो। ओके जय हिंद सर। सर एक मिनट, ये जो बड़े बालों वाला गोली चला रहा है ये तो अहमद है। कौन अहमद? शफीक अहमद का लड़का सर। है? हाँ सर, कंफर्म? 100% कंफर्म। तो उठाओ साले को। ओके सर। कहाँ भाग के जाएंगे साले? राजेंद्र, अहमद के घर के जितने भी नंबर हैं सबको सर्विलांस पे लगाओ और अहमद की कार डिटेल निकलवाओ। ओके सर। और घटना से लेके 2 किलोमीटर की रेडियस तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सबको खंगालो और देखो कौन सी गाड़ी घर से आ जा रही है। सर वारदात के 1 घंटे बाद अहमद का फोन बंद था। ये रही उसकी कॉल डिटेल्स।
जिसमें सर सीसीटीवी फुटेज के टाइमिंग के अनुसार 2 घंटे पहले इस नंबर पर बात हुई है। और सर ये रहा सीसीटीवी फुटेज। जिसमें सर ये कार अहमद के घर से 1 बजे निकलती है और 1:30 बजे घटना को अंजाम देकर 2 बजे घर वापस आ जाती है। उसके ठीक 20 मिनट बाद और अहमद के घर से 1 किलोमीटर दूर चौराहे पर यह कार दिखती है। 1 मिनट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन ये रूट तो कानपुर और दिल्ली को जाता है। यस सर। कहाँ गया होगा, कानपुर या दिल्ली? हाँ सर, घटना के 2 दिन पहले इस नंबर पर कई बार बात हुई है और हमने पता किया ये नंबर दिल्ली में किसी वाहिद के नाम से रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो इसका मतलब ये दिल्ली गया है। हाँ सर। राजेंद्र, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करो और गाड़ी का फोटो भेजो। किसी भी हालत में हाथ से बच के निकलना नहीं चाहिए। यस सर। तो चलो हम लोग भी दिल्ली के लिए निकलते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। भाईजान, आपका सारा बंदोबस्त हो गया है। नीचे गाड़ी खड़ी है जो आपको ठिकाने तक पहुंचा देगी और कल सुबह आपको एक लड़का मिलेगा जो आपको बॉर्डर क्रॉस करा देगा। ठीक है, हम निकलते हैं। ठीक है भाईजान। हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। भंवरपाल, तो इसका क्या करें सर? ये तो कह रहा है इसको कुछ पता ही नहीं है। तो फिर छोड़ दो इसको। क्या छोड़ दे सर? हम लोग इतने दिनों से खोज रहे थे, ऐसे कैसे छोड़ दे? तो फिर ठोक दो साले को। जब ये कह रहा है इसको कुछ पता ही नहीं है तो इसको ले जाके क्या वहाँ चाटेंगे? सर आप सही कह रहे हैं, लंबा सफर बैठने में दिक्कत हो रही है। नहीं साहब, हमको यहाँ नहीं उतरना साहब, हमको थाने ले चलिए। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, हमको यहाँ नहीं उतरना साहब, हमको थाने ले चलिए साहब। सर विकास दुबे की तरह गाड़ी पलटा दीजिए। अरे नहीं राजेंद्र, उसमें डीएसपी सर की कॉपी हो जाएगी। ऐसा करो, इसको गोली मार दो और बाहर निकाल के इसके हाथ में कट्टा पकड़ा दो, बाकी हम सब देख लेंगे। सर 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 रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर, जो पूछेंगे सर सब बताते हैं। अहमद कहाँ है? सर झांसी गया, सर झांसी।
लगता है सर सालों के पास गोली खत्म हो गई। राजेन, यस सर। एम्बुलेंस बुलाओ और टीम को इन्फॉर्म करो। यस सर। नमस्कार। आज की बड़ी खबर, रमेश पाल कांड के आरोपी को एसटीएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद झांसी में जाकर अहमद और सलाम को मुठभेड़ में मार गिराया। बताया जा रहा है रमेश पाल मर्डर कांड में शफीक की पत्नी गुलिस्ता का भी हाथ है। पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। शहर में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर तरफ नाकाबंदी कर दी गई है, लेकिन गुलिस्ता गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, अन्नू त्रिपाठी। नमस्कार। अतीक, आपके बेटे का कल इनकाउंटर हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन अधिकारियों ने सब किया है, अगर वो चाहते तो उसको पकड़कर सजा दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत किया है और इसकी सजा जरूर उनको मिलेगी। बस हमको जेल से बाहर आने दो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शफीक के बेटे का इनकाउंटर हो गया है, फिर भी इसकी पकड़ कम नहीं हो रही। खुलेआम पुलिस वालों को धमकी दे रहा है। आज आपके बेटे का जनाजा था, आप गए नहीं? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
साड़ो भाई, आज कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। सर्च करते रहो, कोई ना कोई शिकार तो हाथ लगेगा ही। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा, हिरन का शिकार कर रहे हैं। और तुम कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? साले तेरी वजह से मेरा शिकार भाग गया। साहब, आप लोगों के लिए हिरन एक शिकार होगा, लेकिन वो हमारे लिए भगवान के समान है। साहब, जंगल और जानवरों का महत्व समझो, वो हमारे जीवन का आधार हैं। साहब, पेड़ काटोगे तो हवा कहाँ से मिलेगी? जानवर मारोगे तो जंगल कैसे बसेगा? साहब, जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई और मासूमियत साफ दिखती है। साहब, पशु और पेड़ हमारी धरोहर है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साहब, साड़ो भाई, वो रहा आपका शिकार। नहीं साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। उस मासूम की जान लेने से पहले आपको हमारी जान लेनी होगी। तो ठीक है, पहले तेरी ही जान लेते हैं। जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर। वाह दादा वाह। इंसान तो बहुत देखे, मगर जो जानवरों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे, ऐसा इंसान आज पहली बार देख रहे हैं। आई सैल्यूट यू। दादा, क्या नाम है आपका? चंदन बिश्नोई।
29 मतलब? सर हो सकता किसी गैंग का नाम हो, अपनी पहचान बताने के लिए ऐसा किया हो। बॉडी में जो चाकू का इस्तेमाल किया गया है वो काफी धारदार और तेज था। पहले इसके हाथ और पैर की नसें काटी, फिर उसके बाद में गला चीर दिया। बेसिकली पूरी बॉडी का खून बह चुका है। उसे अच्छे से पता था कि अपने दुश्मन को एक ही बार में कैसे मारना है और उसे मरने में कितना वक्त लगेगा। इट्स अ परफेक्टली प्लान मर्डर। कोई गवाह? सर इसकी पत्नी ने आधे घंटे पहले इसको इस हाल में यहाँ पर देखा और कोई गवाह नहीं सर। और सर फॉरेंसिक टीम 5 मिनट में पहुँच जाएगी। पूरे घर की तलाशी ले ली गई है और जूतों के निशान के अलावा और कुछ नहीं मिला सर। पूरी एरिया सील कर दी गई है और तलाश जारी है। गुड। बॉडी का पंचनामा करो और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करो। ओके सर। जी सर। सर हमारी टीम बराबर काम कर रही है और अपराधी बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। जी जी, जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर ये जो 29 का टैग जो प्रदीप सिंह पट्टे के पास मिला है, सेम ऐसा ही टैग 2 महीने पहले 3 और लोगों के पास से मिला है सर। वो भी मर्डर केस ही थे। ये रहा सर। और सर तीनों स्टूडेंट एक ही कॉलेज के थे। सर सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों का मर्डर भी हर महीने की 29 तारीख को ही किया गया है। कातिल चाहे जो भी हो राजेंद्र, इस 29 से उसका बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ सर, लगता तो कुछ ऐसा ही है। जिसने भी इन तीनों का मर्डर किया है, कहीं ये रंजिश कॉलेज के टाइम की तो नहीं है? सर हो सकता है। कॉलेज के टाइम इस पट्टे का कोई किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था? हाँ सर, कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया है छात्र संघ के इलेक्शन को लेकर किसी लायरी बिश्नोई से इनकी नहीं बनती थी। और सर हमेशा दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था। इस लायरी की कोई डिटेल है तुम्हारे पास? हाँ सर, सारी डिटेल है हमारे पास। सर ये तो इमरजेंसी ला रहा है। सर यही है लायरी। अरेस्ट हिम। बता क्यों मारा इन लोगों को? बोल, चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं है? मुंह में जबान नहीं है क्या? बोल। देख, मुझे सब पता है कि तुम्हारी पट्टे से क्या दुश्मनी है। अब साफ साफ बता, वरना हमें और भी रास्ते आते हैं सच उगलवाने के। देख भाई, मुझे पता तो अच्छी फैमिली से है। अगर तू सच सच बताता है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। बोल भाई बोल, क्या सोच रहा भाई? बोल, अभी भी तेरे पास वक्त है। सच बता दे, क्यों मारा उन लोगों को? बोल, नहीं तो तेरा एनकाउंटर यहीं कर दूंगा। 2-4 मर्डर क्या कर लिया? अपने आप का बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा है? बोल, अरे कुछ तो बोल। जय हिंद सर। पानी मिलेगा सर? चल बता। सर, मेरी भी हंसती खेलती दुनिया थी और मैं भी आप लोगों जैसा देश की सेवा करना चाहता था। अच्छा, तो आप आगे पढ़ाई में क्या करना चाहते हो? हम सोच रहे हैं क्यों ना दिल की किताब पढ़ी जाए
और मोहब्बत का कोर्स किया जाए। अच्छा, तो आप आशिकी करना चाहते हो? अरे यार मजाक मत करो, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। वकालत, वकील बनना है हमको, और वो वकील नहीं जो लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे ठगते हैं, बल्कि सच्चा और ईमानदार वकील बनना है हमको। और तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा वकील बनूंगा। अच्छा, तो आप बड़े वकील बनेंगे? कोई शक है क्या इसमें? आप चाहे जितने बड़े वकील बन जाइए, लेकिन जो घर की जज होती है ना, वो पत्नी ही होती है। अच्छा, जी हाँ। यार तुमको क्या लगता है, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत तो जाएंगे ना? क्यों नहीं, जीत आपकी ही होगी। इसमें इतना टेंशन लेने की कौन सी बात है? छात्र संघ वाला ही तो चुनाव है, कोई विधायकी थोड़ी ना है, जीत जाओगे। चलो आपको ना लस्सी पिलाती हूँ, थोड़ा दिमाग तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। ठंडा है मेरा दिमाग, और ठंडा हो जाएगा। येडी यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रदीप उर्फ पट्टे अपने प्रतिनिधि लैरी बिश्नोई को 58 वोटों से हराकर विजयी घोषित हुए हैं। सोचना क्या, तीनों सेमेस्टर बना ही लिया है तुमने, इसमें करना क्या है? चौथा और ये देखो, अभी दूध के दांत टूटे नहीं और चले हैं लोहे के चने चबाने। तो दांत तो टूटेंगे ही ना। नहीं ले, इनके मुंह क्यों लग रहे हो? चलो यहाँ से प्लीज, चलो। फिर हाथी ने गधे से कहा, जितना तुम हिनहिनाते हो ना, उतना हम अपनी सूंड से खाली फनफना देते हैं। भैया मतलब समझे नहीं? नहीं समझे? तुम हो चूतिया, कहो हाँ। हाँ तो चूतियों को हम समझा। क्या हुआ? वो लैरी। क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ? अरे यार कुछ बोलोगी? वो क्या? ये कुर्सी ला। बैठ जाओ, से पानी का। वो वहाँ पे मेरे साथ। अरे कहाँ जा रही हो मेरी कटी पतंग? कभी कट के हमारी भी छत पे आ जाओ। अब तो हम फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। मैदंदी भैया जीते थीने से एक बार लग जाइए, पूरे तालेज में महलानी बनते धुमोदी। चलो रे, उस पट्टे के पर काटने का वक्त आ गया है। नहीं लेरी, आज नहीं।
साले अध्यक्ष का चुनाव क्या जीत गए? तुम साले हमारी गर्लफ्रेंड को छोड़ोगे? पीछे साले, अगर अगली बार उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो अब की केवल पैर पे गोली पड़ी है, अगली बार तेरी खोपड़ी पड़ेगी साले। भैया इसमें देख, चल बता, लहरी कहाँ है? मुझे नहीं पता। शराफत से बता दो, लहरी कहाँ है? मुझे नहीं पता लहरी कहाँ है। अच्छा, तो तुझे नहीं पता लहरी कहाँ है? चलो रे। भौरपाल, पानी लाओ। लहरी, लहरी, पानी पियो। लहरी, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और आगे क्या हुआ? इसकी माँ का तो नहीं लहरी। राउडी, हट जा मेरे रास्ते से। इस टाइम तो कुछ नहीं करेगा। राउडी, मैं कह रहा हूँ हट जा मेरे रास्ते से। मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। राउडी, हाँ ये सही है। चला गोली, अरे चला गोली। तेरा कोई अपना मरा होता तो तब भी तो यही करता। क्यों? वो मेरी अपनी नहीं थी। तेरी अपनी थी तो फिर मुझे क्यों रोक रहा है? क्यों नहीं मुझे जाने दे रहा है? लहरी, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, दिमाग से काम लेने का है। अरे तू इस कट्टे से उनकी गैंग का खात्मा करने चला है। तू उस पर एक गोली चलाएगा, वो तो उस पर दर्जनों गोलियां बरसाएंगे, फिर हो जाएगा तेरा बदला पूरा।
अगर तू आशा की मौत का बदला लेना चाहता है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो क्या करूं? औरतों की तरह चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाऊं? नहीं, बाज की आंखों में हर पल का हिसाब होता है। शिकार कब और कहां करना है ये वही तय करता है। साला इसी होटल में कहीं छिपा बैठा है। आज इस साले को छोड़ूंगा नहीं, बहुत दिन से बच के घूम रहा है। खोल बे साले, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खोल। अरे यार, क्या हुआ लैरी? साले यहाँ छुपा बैठा है। कब देगा मेरा पैसा? भैया 2-3 दिन की मोहलत दे, तो पैसा दे देंगे पूरा आपको। हमें लगा साला पट्टे का कोई आदमी है। पट्टे का आदमी? हाँ, अभी साला कोई बड़बड़ाते हुए जा रहा था। आने दो सालों को, यही नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। ऐसे हथियार लेकर आया हूं। भैया अगर आज की डील कंफर्म हो गई ना तो अपनी चांदी ही चांदी है। हाँ तो डील कंफर्म कहाँ नहीं होगी? साला आज तक अपने काम के बीच में कोई टांग अड़ाने वाला पैदा हुआ है? हेलो, पीछे पलट, देख तेरी मौत खड़ी है। बूम! कौन है साला तू? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा कि कौन है हम। वैसे भगवान हर किसी को उसकी गलती का एहसास करा देता है, लेकिन तुझे तेरी गलतियों का एहसास मैं कराऊंगा। और आज से तुझे महसूस होने लगेगा कि तूने क्या गलती की है। कौन है भाई? पता नहीं कौन था। मोनू, पता करो कौन है साला जिसको अपने पिछवाड़े में पड़ी हुई लकड़ी लेने का बहुत शौक है। जी भैया। लैरी भाई, जय जम्बेश्वर। हाँ रॉडी। लैरी भाई, हमने पता किया, साला पट्टे का एक साथी है, वो रोज रात को क्लच जाता है। अच्छा। और नई नई लौंडियों को निशाना बनाता है। चलो फिर उस साले का निशाना हम लोग बनाते हैं।
जाने मन, आओ ना गेम शुरू करें। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा शाम को और तो रंगीन होने दो। चलो एक एक जाम और लगाते हैं। बनाओ। हम तो आज पूरी रात आपके साथ कबड्डी खेलना चाहते हैं। जैसा तुम ठीक समझो मेरी बुलबुल। कौन है बे? किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? साला। इसकी माँ का कौन है साला? बंदूक कहाँ है साली? कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो? साली गद्दार। उतर उतर। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाने का? वन 650 भाग। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैं वहां था भी नहीं भैया, मुझे माफ कर दो भैया। इतिहास गवाह है कि गेहूं के साथ साथ हमेशा घुन भी पिसा है। इस साले का तो काम हो गया, अब उस भौरन का क्या किया जाए? उसको भी भाई आंटी पे लेना पड़ेगा। लो आंटी पे, फिर बजाते हैं साले की घंटी। पापा, वो रहा तुम्हारा बाप, और आज से तुम्हारे बाप का इलाज हम करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाप का श्राद्ध ना करना पड़े तो हमारे बताए इस पते पे आ जाना। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। आइए आइए प्रदीप जी, आइए बैठिए। कुछ पता चला कि मोनू का मर्डर किसने किया है? देखिए अभी कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन जल्द पता चल जाएगा कि मर्डर किसने किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करिए, अपराधी जल्द से जल्द आपकी गिरफ्त में होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है, अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे। चलते हैं। हाँ महेश, ये जो मस्ते मऊ के पास मर्डर हुआ है
वहाँ के जो चौकीदार हैं उनको सूचित कर दीजिए कि वहाँ की एक एक बारीक खबर हमारे तक पहुँचाएं। हाँ, ठीक ठीक। बहुत सही रॉडी, तो आखिरकार लंका से विभीषण को आने पे मजबूर ही कर दिया। हाँ भाई, आज से ये लंका का हमें सारा भेद बताएगा। सुन, आज से तुम पट्टे और पट्टे के जितने भी साथी हैं उनकी सारी एक्टिविटी हमें बताओगे, और कहीं गलती से भी तुम्हारे अंदर का कर्ण जगा तो कुंभकर्ण की तरह हमेशा हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे, समझे? ठीक है भैया, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। राउडी, इसके पिताजी को छोड़ दो। जी भाई। भाई, मुझे पता चल गया है मोनू भाई को किसने मारा था। किसने मारा था? यह है साला। और भाई ये क्लब से ही मोनू भाई का पीछा कर रहा था। भाई ये तो राउडी है, लैरी के कॉलेज का दोस्त। अच्छा, तो ये साला बदला ले रहा है। अब इस साले को मैं वो मौत दूंगा कि इस बार अपनी माँ की कोख से तो क्या, अपने बाप के तोप से भी बाहर निकलने के लिए 100 बार सोचेगा। पता करो ये कहाँ मिलेगा और कल उठाओ साले को। अब इस साले को मैं वो मौत दूंगा कि इस बार अपनी माँ की कोख से तो क्या, अपने बाप के तोप से भी बाहर निकलने के लिए 100 बार सोचेगा। कौन है साला? पकड़ो साले को।
तू साले गद्दार। पट्टे सिंह, मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। कुछ भी करो और इस लहरी का जल्द से जल्द पता लगाओ, साला किस बिल में छुपा बैठा है। भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को मार के अच्छा नहीं किया। तो अब तू मुझे बताएगा क्या सही और क्या गलत है। तुझसे सिर्फ जितना कहा जाए उतना कर। तूने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी, और तूने क्या सोचा था कि तू बच जाएगा? लहरी भाई, एक बार माफ कर दो। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस एक बार माफ कर दो। आप जो बोलोगे मैं करूंगा। क्या तू मेरी आशा को वापस ला सकता है? बोल। नहीं 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 ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। Yeah.